सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। महापुरुष यही चेताते हैं कि गुरुमुख जन संसार में रहते हुए भी अपना असली कार्य करें। संसार के कार्य तो करने हैं, लेकिन हमेशा यह ख्याल रहे कि वे सब कार्य सिर्फ करने के लिए ही हैं, साथ जाने वाले नहीं हैं। संसार में और क्या रखा है। संसार में इंसान भटकता रहता है, उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि मुझे आगे चलकर क्या करना है। यह तो वक्त के महापुरुष ही बतलाते हैं कि दुनिया फानी है, इसे छोड़कर एक दिन तो जाना ही है। अगर जाना ही है तो इससे दिल मत लगाओ, कार्य व्यवहार तो करो, लेकिन यह ख्याल रख कर कि एक दिन इसको छोड़कर चले जाना है। इसलिए वक्त के महापुरुष समझाते हैं कि कोई यह ना सोचे या यह ना कहे कि वह इस संसार में पक्का रह जाएगा या पक्का है। नहीं, इस संसार में कोई भी पक्का रहने के लिए नहीं आया। एक ना एक दिन तो इस संसार को छोड़कर उसे जाना ही है। संसार में रहो, लेकिन संसार के कार्य करते हुए भी अपने दिल में यह सोचो कि आखिर हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है और यहाँ से क्या लेकर जाना है। वक्त के महापुरुष ही समझाते हैं कि इंसान को वह कार्य करना है जो उसका अपना हो, यानी उसके कल्याण का कार्य हो। जब इंसान इस संसार को छोड़कर मालिक के धाम में जाए तो यहाँ से वह उस चीज़ को साथ लेकर जाए जिसे देखकर मालिक खुश हों और आत्मा का कल्याण हो। वह कार्य क्या है? वह है मालिक की भक्ति, उसकी याद, मालिक का भजन, नाम की कमाई। संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए भी इंसान को अपने कल्याण का कार्य जरूर करना चाहिए। यही असली कार्य है जिससे इसका कल्याण होता है। वह जब इस संसार को छोड़कर मालिक के धाम में जाए तो भजन भक्ति की कमाई को साथ लेकर जा सकेगा। दुनिया की और कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ या कुछ और उसके साथ यहाँ से नहीं जा सकेगा। भक्ति की कमाई करना, भजन करना, यही असली कमाई है। इंसान का अपना असली कार्य है और संसार में रहते हुए भी जो कोई यह कार्य करता है उसका कल्याण होता है। यही कमाई उसके साथ जाती है, इसके सिवा वह और कुछ भी इस संसार से नहीं ले जा सकता। यही नियम है। गुरुमुखो, जिसे वक्त के महापुरुषों की शरण मिल जाती है, वही असली चीज़ को, अपनी सही मंजिल को पा सकता है। वही यह समझता है कि आखिर वह किस लिए दुनिया में आया है। दुनिया के जितने सामान हैं या और जितने भी धंधे हैं इंसान करता है, उनके लिए वह इस दुनिया में नहीं आया। दुनिया में इंसान किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए आया है। वह आया है वक्त के महापुरुषों के पास पहुंचकर सच्ची चीज़ को पाने के लिए, सच्चा कार्य करने के लिए, सच्ची कमाई करने के लिए। सच क्या है? वह मालिक की भक्ति है, मालिक की याद है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने जो सच्चे नाम का डंका बजाया है, नाम दिया है, वही सच है। उसी की कमाई गुरुमुखों को करनी है। इसीलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने सब गुरुमुखों को भक्ति का जो सतमार्ग दिखलाया है, इसी पर सब गुरुमुखों को चलना है। कहते भी हैं कि सतगुरु मेरे आए सतमार्ग दर्शाने, बोलो सारे श्री गुरु महाराज जी ने गाते हुए फरमाया। सतगुरु मेरे आए सतमार्ग दर्शाने, सतमार्ग दर्शाने, सतगुरु मेरे आए। गुरुमुखो, महापुरुष संसार में अवतार लेकर जीवों को सच्चा रास्ता दिखलाते हैं, उन्हें सच्ची चीज़ देते हैं। आप सब गुरुमुख श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं। आपको सही रास्ता मिल गया है, सच्ची चीज़ मिल गई है और आप सब सच्ची कमाई कर रहे हैं। महापुरुषों के चरणों में आकर रूहानी फैज उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने देश विदेश जाकर लोगों को सतमार्ग पर चलने का ज्ञान कराया। यह उपदेश दिया कि नाम ही सत्य है।
भक्ति की कमाई का रास्ता ही सही रास्ता है। उन्होंने सबको इस रास्ते पर चलाया ताकि सबका कल्याण हो। सभी गुरुमुख हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने ये जो 5 नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, दर्शन, सत्संग और भजन अभ्यास बनाए हैं, तो सब गुरुमुख इनकी पालना करें। इस बात को याद रखो कि 2 घंटे भजन हर गुरुमुख किया करे। इससे महापुरुषों की आज्ञा पूरी होती है और गुरुमुखों का कल्याण होता है। इसीलिए सब गुरुमुख इस बात को याद रखें कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना कोई भी ना भूले। हमेशा ही हम कहा करते हैं और सत्संग में भी समझाया जाता है कि 2 घंटे भजन सब किया करें, कोई भी इसमें नागा ना करें।